बेशकी का प्रकरण निसंदेहता का प्रकरण ये इलमा इनावाय दतका हकेशों बेशकी दई मुजा नूर के पार द्वार बका के सो खोले अरस के गुजा सौदे तब को दुनिया सबर दूर से दूरा रुआला के लमा बिना हुआ न कोई अधूरा कई दुनिया में बुजुर्ग हुए किन बका तरफ पाई नाए सो इलम नुकताई से का बैठावे बका माए सोसाई दी देवाई मोहम्मद की स्वर्ग से नजीक हका नूर के पार नूर तजला इलम माए बैठाए बेसका बिना तू सुख बेसक के जो इलम दिया नसीहता मेरा कर में बुआ ने हके जान निसबता सकना तिना उमत में सकना खास उमता सकना उमत फिरस्ते सकना कुन्ना कुदरता खासल खासर में सका और खासे बंदगी दिला आम वो जुदा जदल से जिन नासुती अकला रुआन लाई हकीकत मार्फता गिरो फिरस्तों हकीकत आम कलक जाहिरी जो कर्म कांड सरियता दो गिरो पहुंचे होत न अपने तीसरे आम जो दिन सोते ताई नदी का जिनका देता एक न पाई तीनों की बेसकी कुपर बंदगी सका ऐसा इलमा इन दुनी में हुई बका की बेसका सकना पैदा फना की सकना दो जका बीसता हिसाब थौर की सक नहीं सकना थौर क्या माता सकना आठों बीस में सकना काजी कजाए बेसक किए आकर लो अवल से इब्तदाए क्यों कर मुर्दे हो तसी क्यों सीख अका दीदारा क्यों कर हिसाब वो ये सब अल्लाह खोले द्वारा कहते जिन क्यामत के क्यों क्यामत के निशाना ये सका कफे न रही जोली की बीता पुराना सकना दावा तलारज की सकना सूरज मगरावा बेसक हक कौला मोमिनो रही न सका कोई अब सकना आजुज माजुज की आदि अस्तधात दिवाला लिखा टूटेंगे आखरा ये बेसक दुनी के काला रुआला सवा रुआना को पाकर देवे यकीना ऊपर दजालों को तोड़ के बेसक करे कदीना लिया ईसा वास्ते मोमिनो बेसक बका न्यामत करे हक जात पर से जदा इमाम मोमिनो इमामत सकना किसी अरस की सकना नूर मकाना सकना बेचना बेसकुना सकना सारा आसमान कौन बेसक तिनका देवरा ना सुती मलकूता सकना आसमान जबरूता ना सका आसमान लाउता सकना ही सरिये तमें ना सकना ही तरीकता सकना ही हकीकत में सकना अकमार फता सकना जुदी जुदी क़यामत सकना ही वायदाता बेसक जुदी जुदी पैदासा ये जो कादर की कुदरता सकना पहचान रसुल की जो कई तीन सुराता बसरी मलकी और हकी जो जाहिर वसी आखरत सकना जबराइल में और सकना में गाइला सकना सुर बजाए की सकना असरा फिला सकना अरवाए और सकी जो तीन बेरा उतारे लैला में आए जिन वास्ते कस सकना रही है सकना आए खेल देखने ये जोरू आई बिछड़ा कर मेला नाच में बेसका दे नसीहत आए अर्थ चढ़ा मोहम्मद ईसा समय पहुँचे का जोरा कर अरजा सब म्याराज में बेशक करे मजकूरा मोहम्मद ईसे किए जवाब तिन में रही न साका सकनाए पड़ा उतर में जो आके दिए बुजरा का बित सब म्याराज के जेती भाई मजकूरा ये सक जरा न रही जो खिलवता तजला नूरा छिपी बातें विचार सके
कोई रही न माए साका, पाई ऐसी बेसकी, जो लाई दिल की बातें हका। आगू बेसक बड़े अर सके, दूर रोशन जो एक किनारा, दोनों तरफों जारी जो एक, दूर रोशन अति जलकार। सकनाई जलाऊ जाले, मीठा जो मिसरी, सकना गिरदवाए बाग की, कई मोला जवेरा जारी। खुशबो ये जिम्याती उजला, जो सोने जवेरा दरकाता, बेसक जंगल जवेर जो रोशन दूर जलकाता। सकनाई हौज ताल की, इधर बहुत मोल बुजरा का, ब्रिक पानी ताल पाल के, सब पास का तबे सका। बेसक बड़े अरस की, क्यों कहो बड़ी मौलाता, बाग बड़ा गिरदवाए का, इन जुआ कया न जाता। इत सक मोए जरा नहीं, बन गलियों पशु खेलाता, गिरदवाए गुंजे अरस के, कई विरजी कर करता। क्योंकि टीकों बेसकी, इनकी नहीं सावा, मावत दिखाया कई सका, जो साकी पिलावे शराब। क्योंकि टीकों बेसकी, इनकी नहीं सावा, श्री मावत दिखाया कई सका, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब। चौपाई 37 प्रकरण 7, चौपाई 342। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खिलवट ग्रंथ को 7वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। अद्वैत परम धाम का तारतम ज्ञान प्रदान कर धाम धनी ने मुझे निसंदेह बना दिया। इस ब्रह्म ज्ञान ने अक्षर से भी परे अखंड प्रेम धाम के गुद रहस्यों को स्पष्ट किया है। 14 लोगों के जीवों ने परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया, तथापि वे परमात्मा से दूर ही रह गए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी द्वारा लाए गए तारतम ज्ञान के बिना कोई भी परमात्मा के सानिध्य का अनुभव न कर सका। संसार में अनेक साधक विद्वान हो गए, परंतु किसी ने भी अखंड धाम की दिशा तक प्राप्त नहीं की। वस्तुतः सदगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान ही आत्मा को परम धाम पहुंचा सकता है। इसी ब्रह्म ज्ञान ने रसूल मोहम्मद की वो साक्षी भी दिलाई कि परमात्मा प्राण नली से भी अति निकट है। यह ज्ञान ही निसंदेह ब्रह्मात्माओं को अक्षर से परे अक्षरातीत धाम में बैठा देता है। यह आत्मा अब तू संख्या रहित होकर उन सुखों की गणना कर जिनका उपदेश तारतम ज्ञान के द्वारा दिया गया है। प्रियतम परमात्मा ने अपना संबंध जानकर तुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। अब तो जीव, ईश्वरी एवं ब्रह्म तीनों सृष्टियों के विषय में कोई संदेह नहीं रहा। उनमें भी विशेष समुदाय ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि एवं परमात्मा के द्वारा होजा कहने से उत्पन्न जीव सृष्टि, इन सभी के महत्व के विषय में कोई संदेह नहीं रहा। ब्रह्मात्माएं सर्वस्व हैं, वे धनी से प्रेम करती हैं। ईश्वर सृष्टि भी विशिष्ट हैं, जो हृदय से उपासना करती हैं। सामान्य जीव हट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही नश्वर जगत की है। इन समुदायों में ब्रह्मात्माओं के यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान है तथा ईश्वर सृष्टि को यथार्थ ज्ञान है। सामान्य जीव मात्र बाह्य अर्थ को ग्रहण कर कर्म कांड का मार्ग स्वीकार करते हैं। ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वर सृष्टि दोनों अपने अपने धाम में जागृत होंगे। तीसरी जीव सृष्टि सामान्य कहलाती है। इनमें से जिनको जितना विश्वास होता है वे उतने ही अपने गंतव्य के निकट मानी जाती हैं। तारतम ज्ञान के द्वारा तीनों के आचरण, सामान्य जीवों का अंधविश्वास, कर्मकांड, ईश्वर सृष्टि की उपासना एवं ब्रह्म सृष्टि का प्रेम निसंदेह स्पष्ट हो गए हैं। रामधनी ने इस नश्वर जगत में ऐसा ज्ञान भेजा जिससे अखंड धाम के विषय में कोई संदेह नहीं रहा। तारतम ज्ञान के अवतरण से संसार की उत्पत्ति तथा लय एवं कर्म अनुसार जीवों की गति नरक या मुक्ति स्थल के संबंध में कोई संदेह नहीं रहा।
इतना ही नहीं, सबके कर्मों का लेखा जोखा एवं आत्मा जागृति क़यामत के स्थान के विषय में भी कोई शंका नहीं रही। अब तो कुरान में वर्णित आत्म मुक्ति स्थल तथा अंतिम समय में परमात्मा द्वारा न्यायाधीश बनकर न्याय करने के विषय में भी कोई संदेह नहीं रहा। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान के अवतरण